इंदौर के चंदननगर के टीआई इंद्रमणि पटेल को पिता के बदले बेटे को 30 घंटे हथकड़ी बांध कर बैठाना महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट में आज सुनवाई। पुलिस कमिश्नर बोले आज का जो आदेश होगा उसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। रियल एस्टेट कारोबारी संजय दुबे के खिलाफ चंदननगर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। इसके 14 दिन बाद भी पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ पाई। 26 नवंबर को पुलिस ने उसके इंजीनियर बेटे राजा को सैलून से उठाकर 30 घंटे थाने में बिठाकर रखा। इस दौरान उसे हथकड़ी भी लगाई, जबकि राजा का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। राजा को बगैर किसी अपराध थाने में बिठाने पर उनके साले आकाश तिवारी ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई। इसमें आरोप लगाया कि राजा के खिलाफ कोई केस नहीं है, इसके बावजूद उसे हथकड़ी लगाकर थाने में रखा गया। याचिका की सुनवाई मिलते ही पुलिस ने राजा को छोड़ दिया था। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को 26 से 27 नवंबर के बीच 30 घंटे के सीसीटीवी फुटेज के साथ कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा था। 4 दिसंबर को थाना प्रभारी पटेल कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, लेकिन फुटेज पेश किए गए थे। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता ने जो सबूत पेश किए हैं वह सच्चाई बताने के लिए पर्याप्त है। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से कहा है कि वे बताए गए टीआई इंद्रमणि पटेल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। राजेंद्र की ओर से याचिका लगाने वाले आकाश तिवारी ने कोर्ट में 2 आवेदन दिए हैं। इसमें से एक याचिका वापस लेने और दूसरा वकील बदलने को लेकर था। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट नीरज सोनी ने बताया था कि इंजीनियर राजेंद्र दुबे की याचिका पर दिए गए पूर्व आदेश का पालन करते हुए पुलिस को रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना पड़ेगी। वहीं पूरे मामले की सुनवाई आज मंगलवार को हाईकोर्ट में होनी है, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा अपना पक्ष भी रखा जाएगा और जो भी माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाएगा उसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। और जो भी उसमें पुलिस का पक्ष रखा जाना है वो पुलिस का पक्ष रखा जा रहा है और उसके दृष्टिगत जो माननीय न्यायालय के आदेश आएंगे उनको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जैसा मैंने कहा कि पुलिस ने अपना पक्ष रखा है, जो अधिकारियों के द्वारा अपना पक्ष रखा जाना है उन्होंने अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रख रहे हैं और उसके पश्चात उसके दृष्टिगत माननीय न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर, इंदौर चंदननगर टीआई सर इंद्रमणि पटेल के खिलाफ एक पूरा मामला हाईकोर्ट में लंबित था, क्या कुछ इसमें आज सुनवाई होनी थी कि किस तरह गया है पूरा मामला? मामला जो है वो आज इस पॉइंट पर था कि पुलिस कमिश्नर इंदौर को जो माननीय उच्च न्यायालय की जो डिवीज़न बेंच है उन्होंने जो आदेश दिनांक 4/12/25 को किया था उसमें ये लिखा हुआ था कि उन्हें विभागीय जांच संस्थित करनी है और इन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करना है। तो आज जो है वो कंप्लाइंस रिपोर्ट के लिए लगा हुआ था। इसी अवधि के दौरान जो पीड़ित और याचिकाकर्ता उनकी ओर से माननीय उच्च न्यायालय में जो प्रकरण था उसमें एक एप्लीकेशन लगाई गई कि वो अधिवक्ता को बदलना चाहते हैं और इस मामले को वापस लेना चाहते हैं। तो आज जो है सुनवाई के दौरान जैसे ही मामला शुरू हुआ तो उनकी ओर से जो भी अधिवक्ता हैं वो उपस्थित हुए और चूँकि मेरा नाम जो है उस समय तक अभिलेख पर था तो मैंने माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि चूँकि इस मामले में जो इंद्रमणि पटेल हैं उनको गिल्टी होल्ड कर लिया गया है कि इन्होंने जो है वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया है और साथ ही मैंने ये भी निवेदन किया कि ये मामला एक थाने का नहीं है, पूरे देश के थानों का है जहाँ पर पुलिस अवैध रूप से स्वयं के निर्मित कानून के आधार पर लोगों को बैठाए रखती है। तो ऐसे में जो है जो पीड़ित है इसकी लोकस स्टैंडर्ड खत्म हो जाती है और इसमें माननीय न्यायालय को जो है कंप्लाइंस रिपोर्ट बस देखनी है। जो पीड़ित है वो भी उपस्थित थे याचिकाकर्ता, उससे माननीय न्यायालय ने पूछा कि आप जो है इस मामले में बिना किसी भय या दबाव के जो है इस मामले को वापस लेना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हम पर कोई दबाव नहीं है। दोबारा भी माननीय न्यायालय ने ये पूछा कि आप पर कोई दबाव तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझ पर कोई दबाव नहीं है और इस तरीके से पिटीशन जो है विड्रॉल का ऑर्डर पास कर दिया गया। लेकिन मूल रूप से इस मामले में जो विचारण योग्य प्रश्न ये है कि क्या जो मानव के जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन करने के बाद इतनी सहज सरल प्रक्रिया से कोई व्यक्ति जो है बाहर हो जाए, और दूसरा कि पुलिस जो है किस तरीके से हमारे समाज में ट्रीट करती है लोगों को और किस तरीके से जो दबाव की प्रक्रिया होती है, इन सब के बाद भी यदि जो है इस तरीके से मानव अधिकारों का जिनके आधार पर पूरा जिन्हें संविधान में पूरी तरीके से सुरक्षित किया गया है उनके उल्लंघन को इतना सरल ढंग से डील किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि पुलिस की जो बर्बरता है वो और बढ़ती जाएगी। क्या ये केस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? देखिए, केस कोई भी पिटिशनर के विड्रॉ कर लेने से खत्म नहीं हो जाता। ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय के जो है जजमेंट्स उनमें स्पष्ट रूप से बताया गया है।